हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्डप्रेस टेक। गाइस, वर्डप्रेस के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे थीम पे। तो मतलब थीम को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं, थीम की कस्टमाइजेशन, थीम की मतलब बहुत डीप नॉलेज में पढ़ेंगे कि थीम क्या होता है। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, हम होम, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट्स, हमसे ये सारा सेक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अपेरेंस। अपेरेंस में जो जो चीज़ें हैं, हम सबसे पहले थीम आता है, तो आज हम थीम को डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई थीम क्या चीज़ है। तो थीम को मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक ऑफिस है, ठीक है, और आपके ऑफिस में एक इंसान आता है वेल ड्रेस में आता है, और एक मतलब एम आ जाता है, उसका ड्रेस इतना अच्छा खास नहीं होता। तो जो वेल ड्रेस होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है निस्बत उसकी जो जिसका ड्रेस इतना वेल नहीं होता। तो आपकी ये थीम पे डिपेंड करता है आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी लगेगी या कितनी अट्रैक्टिव लगेगी। तो हम इस थीम के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये मैंने डाउनलोड दो ऐड किए थे, और ये होते हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट में देता है वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस ये तीन जो थीम होते हैं ना, ये डिफ़ॉल्ट में देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो वर्डप्रेस ने डिफ़ॉल्ट में थीम दे रखे हैं, हम वही क्यों उन्हीं पे ही क्यों काम नहीं करते, हम अपना ऐड क्यों करते हैं। तो इसका एक माहिरीन ने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन से ज़्यादा पीपल हैं, ठीक है। और आई थिंक आपकी वेबसाइट भी बिलियंस में जानी है, जो कि आपकी वेबसाइट होगी। तो आप अपनी वेबसाइट को यूनिक बनाएंगे। यूनिक बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट सर्च में आएगी ना, लोग देखेंगे। तो यूनिक बनाने के लिए आपको थीम ऐड करने पड़ते हैं। तो वो थीम आपकी वेबसाइट के कंटेंट पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप की वेबसाइट है आपकी, और उस टाइप का आप थीम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई थीम लगाने से क्या कंटेंट भी चेंज होता है। तो नहीं, थीम लगाने से आपका कंटेंट बिल्कुल चेंज नहीं होता। जो आपने बनाया होता है कंटेंट वो सेम रहता है, बट वो जो थीम आप दूसरा थीम ऐड करते हैं उसके लिहाज से वो थीम की जो कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट का वो चेंज हो जाता है। बट वो चेंज नहीं होता, वही कंटेंट आपकी वेबसाइट पे होता है। लेकिन वो थीम की जो कस्टमाइजेशन होती है, जैसे सेटिंग होती है, उस सेटिंग की तरह ही वो एडजस्ट हो जाता है। तो आज हम ये बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास ये थीम होता है ना, ये डिफ़ॉल्ट में पड़े हैं, और अब मैंने ये एक्टिव कर रखा है, ये वाला सही है। तो थीम, ये जो हमें नज़र आ रहा होता है ना थंबनेल, तो कुछ थीम होते हैं कि जिनके पार्ट्स मिसिंग होते हैं। तो थीम अगर लगाने से पहले ना, तो थीम डिटेल देखना लाजमी होती है। तो मैं जाता हूँ ऐड न्यू पे। तो मुझे इस तरह के थीम वो शो करा रहा है। मिलियंस ऑफ थीम वर्डप्रेस पे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा थीम पड़े हैं। मान लीजिए आपने मतलब अगर आपने देखना है पॉपुलर, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको मतलब जो इस टाइम पॉपुलर थीम है वो आपको शो कराएगा। लेटेस्ट भी हैं, फेवरेट भी हैं। और आप मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपने किस तरह का थीम देखना है, यहाँ अगर आपको इतना सर्च में नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ आ सकते हैं फीचर फिल्टर पे। यहाँ उसको बता सकते हैं कि आपको किस तरह का थीम चाहिए। मान लीजिए आपकी वेबसाइट ब्लॉग की है, ठीक है, आप ब्लॉगिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फिल्टर। तो आपको ये सारे ब्लॉगिंग के थीम देगा। आप इनमें से अगर आपको कोई थीम सूटेबल लग रहा है कि हाँ ये थीम मेरी वेबसाइट के लिए अच्छा है, तो आप वो थीम लगा सकते हैं। तो थीम लगाने से पहले जब आप थीम पे एक्टिव कर रहे होते हैं, तो थीम की डिटेल और पर व्यू लाजमी चेक किया करें। इससे ये होता है कि थीम की अगर कोई फाइल मिसिंग होगी तो वो तो आपको अभी पता चल जाएगा उन फाइल्स का। मान लीजिए कि मैं ये थीम अपनी साइट पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसकी डिटेल्स देखूंगा कि इनकी कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है। मतलब इसकी कुछ होती है कि जो यहाँ हमें थंबनेल शो हो रहा होता है ना, ये उस थीम की डिटेल्स में होता नहीं। तो आज हम ये देखेंगे हमारी थीम में हमारे मतलब जो जो इसमें बता रखा है उसने, क्या वो सारा इसमें है सही, हम ये अपनी वेबसाइट पे लगाएं, ये हमारी वेबसाइट को कुछ यूनिक देगा, अट्रैक्टिव होगी। तो ये मेरे नेट का थोड़ा इशू है, जैसे ये लोडिंग कंप्लीट होगी तो इसकी पूरी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो गाइस हमने इसकी डिटेल में देख लिया कि ये मतलब इसकी डिटेल में ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली, ठीक है। ये होम है, या ब्लॉग भी देख सकते हैं यहाँ से इसकी पूरी डिटेल, ठीक है। तो ये मेरा नेट सही नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये पेज शो नहीं कर रहे मुझे।
तो अब हम इसको बैक जाएंगे। अब हम इसमें से कुछ और थीम देख लेते हैं, ठीक है। हम ब्लॉग का ये इसकी डिटेल ज़रा चेक कर लेते हैं। तो गाइस हम इसकी ज़रा डिटेल और प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। अब ये हमने एक और ब्लॉग का चेक किया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं मतलब इसकी हर चीज़ वेल एंड गुड है। अब इस तरह की हम थीम लगा सकते हैं, कैटेगरीज भी दे रहा है वो, ठीक है। इसमें इस तरह की थीम, इसमें आप लर्न मोर पे भी चेक कर सकते हैं इसकी फुल डिटेल। इसके हम अबाउट पेज को भी चेक कर लेते हैं ज़रा। ये इसका अबाउट पेज आ गया, ठीक है। पेरेंट पेज, ये पेरेंट पेज इसकी इसने कैटेगरी भी दे रखी है, ठीक है। इस तरह मतलब आपने आप जो आप थीम लगाना चाहते हैं उसके आप फुल टुगेदर मतलब उसके आप डिटेल चेक कर लें, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये थीम अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहूँ, तो ये ऑप्शन होता है रिव्यू, एक प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं तो सेम हमारे पास यही चीज़ खुल के आएगी, मतलब जो ओपन होती है। उसके बाद हम जाते हैं इसे इंस्टॉल, हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद ये आपसे पूछेगा एक्टिव करने के बाद ये थीम आपकी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। मतलब आपकी जो वेबसाइट होगी वो सेम टू सेम इस थीम के रिलेटेड चेंज हो जाएगी। कंटेंट आपको वही जो होगा वो नहीं चेंज होगा, वो इस मतलब इस थीम की तरह हो जाएगा सारा। जिसने होम पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, जो आपका कॉन्टैक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो इस पे आ जाएगी। अब हमारा थीम इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब मैं इस थीम को एक्टिव करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा एक्टिव पे। ये 2-3 सेकंड में हमारे वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा। अब ये थीम हमारे वेबसाइट पे एक्टिव हो गई है। ज़रा हम चलते हैं अपनी वेबसाइट को व्यू साइट करते हैं, तो कुछ हमारी वेबसाइट इस तरह का लुक आ गया है। होम, अब ये देखिए ये हमने खुद अपने पेज बनाए थे, हमारे पेज शो कर रहे हैं। ये ब्लॉग के हमने पेज बनाए थे, तो ये जो इसके पेज थे ये कुछ इस तरह ये हमें शो कर रहा है, ठीक है गाइज। इस तरह आप अपने उस पर थीम चेक कर सकते हैं, अपने थीम चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो थीम एक और तरीका भी होता है थीम लगाने का अपनी वेबसाइट पे। ये तो हमने किया ऐड न्यू पे जाके, एक होता है अपलोड। अगर आपने नेट से डाउनलोड कर रखा है थीम, ठीक है, उनकी वर्डप्रेस की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके, अगर आपके पास ऑफलाइन थीम कोई पड़ा है इन मोबाइल लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर, तो उसको आप कैसे लगा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है अपलोड, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पे आएंगे। अब मेरे सिस्टम में एक थीम पड़ा जिस पे मैं खुद काम करता हूँ, डीवी थीम, ठीक है। तो ये मेरे पास डीवी थीम पड़ा है, इसे मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे, ओपन के बाद इंस्टॉल नो। अब ये इंस्टॉल होगा तो ठीक है, अगर इसमें कोई एरर होगा तो भी हमें बताएगा, अदरवाइज ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे एक्टिव करेंगे और देखेंगे कि ये थीम इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। तो मैं जो काम करता हूँ अपने वेबसाइट में डीवी थीम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी एपीआई की और यूज़र नेम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दी थी। तो उससे ना मुझे इसके बहुत फ़ायदा हो जाता है, मुझे एक मतलब पूरी बनी बनाई वेबसाइट मिल जाती है उस एपीआई की और डीवी थीम की वजह से। तो ये हमारे पास आ गई, तो इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ये थीम जैसे एक्टिवेट होता है तो ये हमारी वेबसाइट भी शो होगा। मैं इस थीम के बारे में आपको एक बताता चलूँगा। डीवी थीम आपको ऑडिटर भी खुद डिफ़ॉल्ट में देता है, इसके लिए आप ऑडिटर का प्लगइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसमें आएंगे, आप करेंगे रिफ़्रेश करने के बाद हमारी वेबसाइट को कुछ लोग चेंज हो जाएगी। अब ये हमारी ये टीवी थीम की उससे लुक से हमारी ये थीम, ये हमारी वेबसाइट है, ये ओपन हो रही है। तो अब आपको कुछ हद तक थीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, थीम होता है क्या, थीम को अप्लाई क्यों करते हैं। तो भाई थीम जो होता है, क्या आप जो खुद एक ह्यूमन है, इंसान है, तो आप अपने कपड़े चेंज करते हैं ना, तो आप डेली अपनी थीम चेंज कर रहे होते हैं। आपने सुबह ऑफिस में जा रहे हैं तो आप एक वेल ड्रेस में जाएंगे, आपको जो कपड़े होती हैं आपका एक थीम होता है। इससे आप अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी तो एक यूनिक होती है, आप ऑफिस में एक यूनिक पर्सन लग रहे होते हैं। तो आपकी वेबसाइट का जो थीम होता है वो आपकी वेबसाइट को यूनिक कर देता है। मतलब 100 वेबसाइट हैं तो अगर उसमें आप यूनिक एक थीम लगाते हैं तो उन 100 में से जो आपकी वेबसाइट है वो एक यूनिक होगी, वो मतलब सब वेबसाइटों से एक अट्रैक्टिव वेबसाइट लग रही होगी। तो बेस्ट से बेस्ट थीम चूज़ करें, अपनी साइट को बेस्ट से बेस्ट इम्प्रूव करें। तो जब भी आप अपने थीम बनाएं तो सबसे पहले अपने कंटेंट देखेंगे, अपना अपने लगाना कंटेंट कौन सा लगाना है, उस कंटेंट के ही ज़रिए अपनी थीम लगाएं। तो आज की वीडियो की इतना ही।
अगर आपको थीम में कोई क्वेश्चन करना हो या कुछ पूछना हो तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए मेरे चैनल वर्डप्रेस टेक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।